हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज के शिफ्ट में हम लोग चैनल मैसेजेस डिस्कस करने वाले हैं अबाउट योर पर्सन, कि अगर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या होगा, और कुछ गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए कि अगर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन बनी हुई है, जो कि एग्जैक्टली हमने कल वाले वीडियो में डिस्कस किया था गाइस, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ये गाइडेंस भी लेते हैं। और इवन यूनिवर्स की तरफ से भी कुछ मैसेजेस हम लोग पिक करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले आपके पर्सन का यहाँ पर पहला मैसेज क्या कहता है, आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो ये गलती की बात हो रही है यहाँ पर। आपके पर्सन को अपनी मिस्टेक्स का अंदाज़ा है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस इंसान को अपने मिस्टेक्स का पता होता है और वो ये होप कर रहा है कि एक ना एक दिन तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करोगे, तो या तो रीसेंट इवेंट्स के चलते कुछ ऐसा हो गया है कि इन्होंने आपको अगर हर्ट किया था तो मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप माफ़ ज़रूर करोगे, और जिस दिन आप माफ़ करोगे उस दिन आप मुझसे बात करोगे। तो मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर मैसेज या कम्युनिकेशन, और एटलीस्ट अ साइन फ्रॉम यू कि यू आर स्टिल देयर। ओके, लेटली अगर आप अपने पर्सन की तरफ हद से ज़्यादा ही कोल्ड बने हुए हो गाइस, तो यस, आपके पर्सन ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इन्हें कोई साइन शो करें, और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप इन्हें माफ़ कर दोगे। और ये कहना चाहते हैं आपसे कि आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। तो आपने अगर लास्ट सेंटेंस इनसे यही कहा था कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स, ओके, तो मे बी वो बात इन्हें कबूल नहीं है, और ये चाहते हैं कि आप फ्रेंड्स से ज़्यादा इन्हें कंसिडर करें, अगर आपने ऐसा कहा हो तो। या फिर राइट नाउ आप दोनों के बीच में सिर्फ एक फ्रेंडशिप है, तो आपके पर्सन सिर्फ फ्रेंड्स बनकर नहीं रहना चाहते हैं आपके साथ, ये फ्रेंड्स से ज़्यादा भी सोचते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तो ये मैसेज ऐसा हो सकता है ना गाइस कि जब इनको पता चल गया कि आप इनके बगैर आराम से रह सकते हो और आपको इनकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है, यू आर जस्ट नॉट बॉदरिंग अबाउट देम, या एक जो सेपरेशन आपकी बनी हुई है उससे आपको अगर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आपने काफ़ी लंबा समय ले लिया कि यूजुअली मान लो अगर आप इनसे रूठते थे तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप इन्हें जाकर बात कर लेते थे, लेकिन अब की बार हो सकता है आपने कुछ ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो मे बी योर पर्सन इज़ वंडरिंग दैट कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्या ये पर्सन मुझे बिल्कुल भी भुला गए हैं अभी। और ये एक सेल्फ डाउट है, और इनको बहुत सारे सिनेरियोज शायद इनके माइंड में भी चल रहे होंगे, और ये अपने आप में ही बहुत कुछ सोचकर एक तरह की हर्ट वाली सिचुएशंस में बने हुए हैं कि फाइंडिंग आउट द ट्रूथ क्रश्ड मी। और ये लिटरल कुछ लोगों के लिए लिटरल कोई सच हो सकता है, आपकी तरफ से इनको कुछ पता चल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। तो आपके साथ रहना या आपके पास रहना इनको बहुत ही ज़्यादा एक मेस्मराइजिंग लगता है, जहाँ पर ये दुनिया को भुला सकते हैं, सिर्फ आपके साथ बने रहना चाहेंगे, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कुछ इनको और याद नहीं रहता, अपने लाइफ के सारे टेंशन्स प्रॉब्लम्स भूल जाते होंगे। और ये राइट नाउ आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जब मेरी लाइफ में रहते हो, आप जब मेरे पास रहते हो, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया नहीं चाहिए, बस आपके साथ मुझे रहना है, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल टू बी अराउंड यू और बी विथ यू, यू नो। तो आपकी एनर्जी को ये इनडायरेक्टली मिस कर रहे हैं, और यही आपसे कहना चाहते हैं कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी नियर यू, ओके। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो शायद आपने इनसे ऐसा कुछ कहा होगा कि इससे पहले आप मुझे छोड़ दें, मैं ही आपको छोड़ रही हूँ, या वाइस वर्सा। अगर इन्होंने ऐसा आपसे कहा था तो इट्स नॉट ट्रू, ओके। क्योंकि आपके बगैर नहीं रह सकते, इनको मोर देन फ्रेंड्स रहना है आपके साथ इनको इंटॉक्सिकेटिंग लगता है, और फिर ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करो। तो शायद आप ही ने ऐसा कुछ कहा होगा इन्हें कि आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी।
तो ये चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना सोचें, फाइन, आप इन्हें कभी छोड़ कर ना जाएं, और ये इनका बिगेस्ट फियर होगा। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, तो इन्होंने कुछ झूठ भी कहे हैं आपसे, और ये उस बात का पछतावा भी रखते हैं कि काश मैंने वो झूठ नहीं कहा होता आपसे। या फिर कुछ लोगों के लिए झूठ वो भी हो सकता है कि इन्होंने अपने प्यार को कभी एक्नॉलेज नहीं करवाया आपके सामने, कन्फेस नहीं किया, यू नो। और ये जैसा जैसा जो भी चाहते हैं या फील करते हैं इस कनेक्शन में या आपके साथ, इन्होंने कभी वो रिवील नहीं की है बातें, और इन्होंने झूठ ही कहा होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ मुझे फील नहीं होता, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यू नो, इस तरह से। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। ये अगर खुद को बहुत ज़्यादा बिजी शो करते हैं या बिजी रहने की कोशिश करते हैं, तो रीज़न यही है कि आपके और इनके बीच में अभी जो टाइम है वो सही नहीं है, और आप वक्त से पहले मुझसे कुछ चाहते हो। शायद इसीलिए मुझे इस तरह से बिहेवियर्स में आना पड़ता है, क्योंकि जो आप चाहते हो उसका राइट टाइम नहीं आया अभी तक, इस तरह से कुछ लोगों के लिए। कुछ और मैसेजेस लेते हैं यहाँ पर, जो कि मैंने आपसे कहा था यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से कुछ मैसेजेस हम लोग पिक कर रहे हैं। पहला कार्ड अपीयर हुआ है लव योर शैडो, एक्सेप्ट एंड वर्क विद द फ्लॉज in yourself so you can learn to accept others as they are। तो आपके और इनके बीच में कुछ ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी होगी, कुछ ट्रेट्स ऐसे होंगे जहां पर आप एक दूसरे से एग्री नहीं करते हो, एक दूसरे से मैच नहीं खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने फ्लॉज के साथ ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा, और लव योर शैडो, जो कमियां आप में हैं और जो कमियां इनमें हैं वो जानबूझकर इस तरह से आप लोग बनाए गए हो ताकि आप दोनों एक मैच बना सकें। तो कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं और आप उस बात से खफा हो, तो आपको खफा होने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्लॉज जो हैं, जो कमियां हैं और जो इवन शैडो साइड्स हैं, वो होने ही थे। तभी कहा जाता है ना कि मैच तभी बनता है, दो अधूरे लोग एक कंप्लीट मैच बनाते हैं। तो कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई मुकम्मल नहीं होता, हर कोई अधूरा है, और जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तभी वो एक कंप्लीट या परफेक्ट मैच बना सकते हैं। तो इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आप दोनों के बीच में है और इस वजह से अगर आप वॉक अवे कर गए हो, तो कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। और आपसे कहा जा रहा है पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक्स योर मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो आप जो भी कर रहे हो, अगर अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसा करना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार करता है वो नेचुरली अट्रैक्टिव हो जाता है। रोमांटिक लेवल्स पर लोग उससे अट्रैक्ट होने लगते हैं कि ये मतलब कितना ब्यूटीफुल पर्सन है, इसके पास कितनी एनर्जी है, कितना कंपैशन है इस इंसान के पास, जो अपना इस हद तक ख्याल रखता है, अपने आप से इतना प्यार करता है, और वो चीज़ भी कुछ लोगों के लिए अट्रैक्टिव बन जाती है। तो इफ़ यू आर डूइंग दिस देन ग्रेट, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव आप लोगों के लिए स्टेप हो सकता है फॉर योर मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है अनब्रेकेबल लव, दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू, यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज। तो यहाँ पर कोई रेड फ्लैग्स नहीं है। ये पर्सन जो है ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको यहाँ पर कंफर्म करके दे रहे हैं, और जो यहाँ पर लिखा गया वही मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो इस पर्सन के साथ तो वो रेड फ्लैग्स नहीं है, ये अनब्रेकेबल लव है। आप दोनों के लव को प्रोटेक्ट किया जा रहा है बाय द डिवाइन एंड द यूनिवर्स। तो ज़रूर जो भी इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में वो बहुत जल्द पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाएंगे। जस्ट डोंट वरी मच अबाउट दैट। और आपसे कहा जा रहा है ओपन योर आइज, इफ समवन शोज यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर आपके पर्सन आपको ट्रिक कर रहे हैं तो इनके ट्रिक पर मत जाओ,
क्योंकि हो सकता है आपका अटेंशन सीख करने के लिए, जैसे कि हमने एग्जैक्टली कल वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था, ये आपका अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह के बिहेवियर्स में आते होंगे। बट आपको बिलीव वही करना चाहिए जो आपका मन कहता है, जहाँ पर आपने इस पर्सन को पहले पहले देखा था। एक्चुअली इंसान वैसा ही होता है, बाद में अगर वो चेंज हो रहा है तो हालात की वजह से, इश्यूज़ की वजह से, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, आउटर फैक्टर्स, उस वजह से वो आपको चेंज्ड दिखता है। लेकिन जैसे वो आपको मिले थे वो एग्जैक्टली वैसे ही हैं, बस हो सकता है कुछ चीज़ें बदल गई हैं अभी। तो बिलीव दैट ये जो भी आपको शो कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ट्रू। इनका ट्रू सेल्फ आपको शायद पता होगा। और ये अगर यहाँ पर मैं उल्टा रीड करूँ इस चीज़ को, एक कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में रीड करूँ, तो मे बी शायद आपको अभी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, जो कि लीस्ट लोगों के लिए हो सकता है। मुझे लग नहीं रहा है ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर ग्रैब हुई है, बट लीस्ट लोगों के लिए भी मैसेज कन्वे कर दूँ कि अगर इफ़ दिस पर्सन इज़ योर रेड फ्लैग, तो अब आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, इस तरह से भी हो सकता है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट मैसेज है, रीचिंग योर गोल, एवरीथिंग यू वॉन्ट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन द नियर फ्यूचर। एब्सोल्युटली। तो ये गोल है और ये बहुत सारे लोगों के लिए पूरा होने वाला है। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू आर सीकिंग इन दिस कनेक्शन, दैट टू इन द नियर फ्यूचर। बहुत जल्द आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं, ये आपसे कहा जा रहा है। टेक योर पावर बैक, यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। तो अगर आपने अपनी हैप्पीनेस की चाबियाँ किन्हीं और लोगों के हाथ में दे रखी है, यानी कि खास करके अपने पर्सन के हाथ में, तो अपने पावर्स को, अपनी चाबियों को वापस ले लो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब ये पर्सन आपकी लाइफ में रहेंगे या जब भी ये कभी अवेलेबल रहेंगे तभी आप खुश रहोगे, बाकी टाइम आप रोते रहोगे। ये सही एनर्जी नहीं होती। तो हमेशा हमारे पावर्स में हमें रहना है, इमोशनली बैलेंस्ड वेज में हमें रहना है। किसी को हम इतना हक ना दें कि उनकी वजह से हम हमेशा ड्रेन होते रहें। अगर इनकी थर्ड पार्टी की वजह से आप हमेशा एक एग्जॉस्शन में चले जाते हो, एनर्जी के वजह से, मतलब एक लो वाइब्रेशन में अगर आप चले जाते हो और आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उन लोगों को इतनी इम्पोर्टेंस ना दी जाए, उनको इतने पावर्स ना देकर रखे जाएं कि हमारी हैप्पीनेस है, हमारी खुशी है, हमारा कनेक्शन है, हमारा प्यार है, तीसरे इंसान की वजह से हम क्यों सैबोटाज करें उस चीज़ को, है ना। इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ गाइडेंस पिक की है आप लोगों के लिए। क्रॉस रोड्स एंड द जर्नी। तो क्रॉस रोड का मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को लेकर हो सकता है। अगर दो रास्ते आपको दिए गए हैं तो चूज दैट डायरेक्शन जहाँ पर आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर विजडम लाई करती हो। यानी कि जो इमीडिएट वेज में दिख रहा है, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको साउंड कर रहा होगा, लेकिन क्या पता वो आपको वो सारी फ्रूइशन ना दे पाए जो आपको लग रहा है अभी। बट कोई एक ऐसा रास्ता होगा जो बहुत ही कठिन साउंड करता है, बहुत ही लंबा रास्ता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी एक हायर विजडम और आपका इनर, जो आपकी इनर वाइज है, इनर गाइड जो आपका है, वो आपको वहाँ पर पुश करता होगा। इवन दो यू नो दैट कि जो अभी इमीडिएट जो रास्ता नज़र आ रहा है वो इतना ब्यूटीफुल है, क्यों ना हम वहाँ पर चले जाएं, बट फिर भी आपको कुछ रोकता है अंदर से। व्हाट इज़ दैट? वो आपका हायर सेल्फ है और वो आपको उसी डायरेक्शन की तरफ पुश करेगा जहाँ पर आपका एक हायर पर्पस लाई करता है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में सर्विंग रहे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे ही रास्ते को आपने चूज करना है। फाइन। तो द जर्नी टॉक्स अबाउट द सेम थिंग हियर। जो भी सफ़र है आपका, आपको दो रास्ते मिलेंगे, मंजिल आपको कहाँ से मिलेगी आपको पता है, ठीक है। तो आपको अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट बनाकर रखना पड़ता है। और वो कैसे होता है? जब आप डेली अपने साथ एक कनेक्टिविटी में रहते हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू ये करते हैं, कुछ लोग खुद से बात करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में रहते हैं कि अपने आप से बात करके, जब आप इवन कुछ लोग राइटिंग में भी रहते हैं, जो भी आपको परेशान कर रही हैं चीज़ें वो आप लिख लेते हो। तो वो एक सेल्फ कनेक्टिविटी है। अपने आप से वो नाता नहीं तोड़ना चाहिए, अकेले रहना चाहिए, कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहिए, यू नो। और
एक मी टाइम होता है, पता है ना आपको, दिन भर में वो मी टाइम आपको देना चाहिए जहाँ पर सिर्फ आप अपने साथ रहें। फाइन, फैमिली होती है, बहुत सारे अदर चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, बट एक मी टाइम भी ज़रूर खुद को दिया करें जहाँ पर आप खुद से बात करें, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं उसको लेकर कॉन्टेम्पलेट करें, मेडिटेशन करें और प्रेयर्स रखें। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रेयर्स में बने रहना। आपका डिवाइन से भी कनेक्ट ज़रूरी है। जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हो तो अपने आप से भी कनेक्ट हो ही जाते हो, क्योंकि वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। जब कभी भी आप भगवान के सामने जाते हो तो वो आपका प्योरेस्ट फॉर्म है। वहाँ पर आप कुछ भी एक कह सकते हैं ना, मुखौटा नहीं पहन सकते किसी भी चीज़ का। आप ट्रांसपेरेंट रहते हो, कोई फिल्टर नहीं होता वहाँ पर। तो ये आपको करते रहना चाहिए टू मेंटेन दैट कनेक्टिविटी विथ वन सेल्फ और विथ योर सेल्फ। ठीक है, तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। इससे रिलेटेड एनर्जी अपडेट्स मैंने कल वाली वीडियोस में आपको बता दिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख सकते हो। और चैनल सॉन्ग आज हम फिर से पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।